वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए नागार्जुन एक योद्धा के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आई हूँ। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि दोनों भाई और दूर से दोनों लोग गांधीधारी अर्जुन का सर चुरा लेते हैं और हंसते हैं कि अब कोई भी अर्जुन को जीवित नहीं कर पाएगा। वहाँ पर दक्षक तो आ जाते हैं और वो कहते हैं, यह तुम लोगों ने क्या किया? तुमने? वो कहता है कि हमने साथ फेंक दिया। तो घंट घान का राजा दक्षक कहता है कि है तुमने सही नहीं किया। मैंने जैसे खंडार वन जलते हुए देखा वैसे ही मैं अर्जुन का सर शेर भस्मभूत हो देते हुए देखना चाहता हूँ। इधर आगे देखिए कि बासुकी अर्जुन को यह बताती है कि जब अर्जुन का सर चोरी हो गया तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब अर्जुन पूछता है, जब अर्जुन का सर चोरी हो गया था तो वो फिर उनको कैसे जीवित किया और उसने मणि का क्या किया? तो बासुकी कहती है कि अर्जुन को तो जीवित होना ही था और मणि से नहीं लेकर नारायण वहाँ पर आए। नारायण ने अर्जुन को बिना जीवित करके लिए वो सिर से प्रकट हुए और जब अर्जुन बासुकी से यह पूछता है तो इसका मतलब है कि नारायण ने अर्जुन को जीवित किया। तो बासुकी कहते हैं कि हाँ, जब नारायण आए पर अर्जुन को पुनः जीवित करने के बाद नारायण बहुत प्रसन्न थे। जैसे के पास पहुँचे तो चित्रगना बहुत दुखी थी। वो केशव को देख के कहने लगी कि केशव, अब आप ही कुछ। केशव भगवान कहते हैं कि काका अभी आप भी कुछ करिए। चित्रगना हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि मेरे स्वामी का सर को। तो केशव हंसने लगते हैं। केशव कहते हैं कि अर्जुन के पुनः जीवित होने का वक्त आ गया है। अब अर्जुन के जीवित होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को देखकर यह कहते हैं कि अब अर्जुन को तो जीतना ही होगा। तो लोपी कहती हैं, यह जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। यह सब मैंने ही किया था और लेकिन यह नियति थी। तो केशव कहते हैं कि आप लोग जरा भी परेशान मत होइए। और फिर जब केशव अपने हाथ में जल लेते हैं और उस जल को हाथ में लेकर के वह कहते हैं कि सचमुच सृष्टि को मैं आज्ञा देता हूँ, यदि मैंने अपने कर्म और धर्म न्याय किया है, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तो अर्जुन का सत्य पुनः प्रकट हो जाए यहाँ पर। और जो भी है सचमुच चुरा कर ले गया, जिसने यह एहसास किया है कि वो शरीर के दोनों लोगों के पास पहुंच जाए। और हाथ में जल लेने के बाद सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं और फिर केशव जल अर्जुन पर छिड़क देते हैं। और जैसे ही वह सर पे जल छिड़कते हैं तो वहाँ पर सर प्रकट हो जाता है। यह सब देख के वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। केशव कहते हैं कि लाओ भद्रभान, तो वो मणि लाओ, अब अर्जुन के जीवित होने का समय आ गया है। और केशव भद्रभान से वो मणि लेते हैं और अर्जुन की छाती में रख देते हैं। और जैसे ही वो मणि अर्जुन की छाती पर रखते हैं, अर्जुन जीवित होने लगते हैं और देखते ही देखते अर्जुन आंखें खोल देते हैं। और प्रभु बहन भी यह सब देख के प्रसन्न हो जाते हैं। चित्रगना भी देखकर खुश हो जाती है कि खंडीवधारी अर्जुन जीवित हो गए। जब अर्जुन आंखें खोल लेते हैं तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और खंडीवधारी अर्जुन आंखें खोल लेते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और केशव के आगे हाथ जोड़ कर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चित्रगना और लोभी भी केशव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं बहुत परेशान हूँ। हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि उनका पुत्र उसको जीत सके और मेरे लिए
सौभाग्य की बात है कि मेरे पुत्र ने मुझको युद्ध में हरा दिया और मेरा पुत्र मेरा नाम ऊंचा कर दिया और मैं तुम्हारी माता को धन्यवाद करता हूँ, अगली माता को नमन करता हूँ कि उसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया और मैं ऐसे पुत्र का पिता होने पे धन्य है मेरे लिए कि तुम मेरे पुत्र को हो। और भवन और अर्जुन दोनों लोग खड़े होते हैं और तो लोपी और चित्रगना भी वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो अर्जुन भवन को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और भवन को गले लगा लेते हैं। इधर आप देखेंगे कि केशव वो मणि देख रहे होते हैं और बर्फू वहाँ खड़े हो जाते हैं कि केशव वहाँ खड़े कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नियति थी, लेकिन अब समय है कि मणि जहाँ से आई है इस मणि को वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। फिर केशव कहते हैं कि लो भी ये मणि, इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।